बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं एक 307.2 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के बारे में। यहाँ पर आज हम लोग मेनली ये डिस्कस करेंगे कि 307.2 किलोवाट में कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कितने इन्वर्टर लगे हैं यहाँ पे वो निकालेंगे, कितनी CDB हैं और हर एक इन्वर्टर में कितने मैक्सिमम हम लोग मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम स्ट्रिंग लगा सकते हैं, एक स्ट्रिंग में कितने मैक्सिमम मॉड्यूल्स हम लोग लगा सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर आज आपको मॉड्यूल की सीरीज़ बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हैं आप लोग ब्लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टाटा पावर प्रोजेक्ट के तहत ये इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पे। तो आपको मैं पहले पूरा प्लांट दिखा देता हूँ। मैं इस समय प्लांट की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग पे हूँ, जहाँ से आपको सारा प्लांट एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारा प्लांट है, बाकी आसपास का भी मैं इंडस्ट्रियल एरिया आपको दिखा देता हूँ। ये कितना आउटर में लगा है। तो यहाँ पर इस प्लांट का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि यहाँ पर पोल्यूशन कम है, डस्ट कम है, जिससे कि यहाँ पर जनरेशन जो है वो हमको बढ़िया जनरेशन, जो एक्सपेक्टेड जनरेशन होती है उससे ज़्यादा ही आती है, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर ACDB कितनी है और इन्वर्टर कितने हैं। इन्वर्टर डेल्टा के लगे हुए हैं यहाँ पे, और एक इन्वर्टर जो है हमारा सनग्रो का है। तो सारे 50 किलोवाट के इन्वर्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, और एक डेटा लॉगर भी है। तो नीचे हम पूरा आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ओके। तो इस प्लांट को एक बार हम आपको सैटेलाइट व्यू से दिखा देते हैं, सैटेलाइट इमेज से आपको कैसा दिखता है। तो सैटेलाइट इमेज हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, कभी हमको SLD बनाना हुआ, एक ओवरव्यू लेना हुआ अपने प्लांट का कि कैसा दिखता है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, शैडो कहाँ पे जाती, तो हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से एक इमेज इस तरीके की देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने इन्वर्टर के पास और ACDB के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ACDB है, राइट। तो यहाँ इन्वर्टर की काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही होगी। रीज़न ये है क्योंकि इस समय पीक आवर चल रहा है, तो इन्वर्टर जो हैं वो हीट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कूलिंग के लिए फ़ैन हमारे रन कर रहे हैं। तो उसी फ़ैन की आवाज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इन्वर्टर की वॉइस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ACDB हमारा लगा है। अभी ACDB भी खोल कर दिखाएंगे। इस ACDB में 5 इनपुट है और 1 आउटपुट है। 5 इनपुट का मतलब यहाँ पर 5 इन्वर्टर लगे, तो 5 का इनपुट आया है और एक जो है हमारा यहाँ से आउटपुट गया है ग्रिड पे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग दिखाते हैं। पहले हम ओपन कर लेते हैं ACDB को। तो यहाँ पर हमने ACDB के डोर्स जो हैं वो ओपन कर लिया है। तो आपको मैं इधर देखिए जो इनकमिंग साइड है ये दिखा दे रहा हूँ। ये इनकमिंग साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इन्वर्टर हमारे लगे हुए हैं, देखिए जैसे इनकमिंग MCB 1, इनकमिंग MCB 2, 3, 4, 5 लगी हुई है। और यहाँ पर जो हमारे इन्वर्टर हैं वो 5 इन्वर्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो पाँचों इन्वर्टर की जो AC सप्लाई है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये पांचों सप्लाई हमारे पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे आउटगोइंग साइड पे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रिड पे सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको केबल जो आए हुए हैं ACDB के उसको मैं जो केबल आए हुए हैं इन्वर्टर की तरफ से वो दिखा दे रहा हूँ। तो इन्वर्टर 1 के 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल है। इन्वर्टर 2 का 3 फेज़ और 1 इन्वर्टर है। इसी तरीके से सारे 5 इन्वर्टर का यहाँ पर सप्लाई आई है, ठीक है। तो यहाँ पर MCB ये लगी हुई है, इनका हम काम बता देते हैं। जैसे अगर कोई भी फॉल्ट आ गया इन्वर्टर में तो हम लोग यहाँ से किसी भी इन्वर्टर को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। इससे ये फ़ायदा कि एक टाइम में सारे इन्वर्टर आपके बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है ऑन ग्रिड है। तो अगर हमको शटडाउन लेना है तो यहीं से हम लोग इसको ऑफ कर देंगे और हमारा इन्वर्टर जो है वो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हम उस पर जो भी नेसेसरी वर्क है वो कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर 5 इन्वर्टर का लेना है शटडाउन तो आप यहाँ से बंद करके ले सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जो MCB लगी हुई है, देखिए 500 एम्पियर की MCCB लगी हुई है। और इधर दिखा देते हैं जो MCCB लगी है, इसकी 100 एम्पियर MCCB की रेटिंग है, ठीक है। तो एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ये देखिए ये हमारा MFM मीटर है, मल्टी फंक्शन मीटर, इसको एनर्जी मीटर भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो JMR होता है, JMR की रीडिंग यहीं से लेते हैं, जॉइंट मीटर रीडिंग, ठीक है। तो हम लोग यहीं से कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं इन्वर्टर पे, और इन्वर्टर का सारा फंक्शन बताएंगे, इन्वर्टर का कनेक्शन बताएंगे यहाँ पर। तो इन्वर्टर पे ले चलने से पहले देखिए ये हमारा डेटा लॉगर है। इस डेटा लॉगर में जितने भी हमारे सेंसर लगे हुए हैं, जितने भी इन्वर्टर लगे हैं, एनर्जी मीटर लगे हुए, सबका ये यहाँ पर डेटा लेता है और पोर्टल पे हमको दिखाता है। डेटा लॉगर का यही मेन वर्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डेल्टा के इन्वर्टर लगा है, और एक सनग्रो का 50 किलो का लगा है, और ये देखिए 5वें नंबर का ये है इन्वर्टर। और 2 इन्वर्टर लगे वो दूसरी साइड में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक इन्वर्टर के जस्ट बगल एक बॉक्स लगा रहता है, इसको TB बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेशन बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है लगाना इन्वर्टर के बाद, क्योंकि इन्वर्टर को हमको अगर आइसोलेट करना है तो यहाँ से भी हम लोग इस आइसोलेट कर सकते हैं। ये MCB लगी है, इसको हम लोग ट्रिप कर देंगे, जिससे कि हमारी इन्वर्टर की जो AC साइड की सप्लाई है वो आइसोलेट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, जो ACDB में हमारी लगी हुई है MCCB, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इन्वर्टर जो लगे हैं, इन्वर्टर डेल्टा इन्वर्टर हैं, जैसे यहाँ पे आपको हम स्क्रीन दिखा दे रहे हैं। इससे एग्ज़िट होता है, इससे इंटर होता है। जैसे अब हमको एनर्जी लेनी है, एनर्जी लॉग लेना है, ठीक है। तो एनर्जी लॉग दूसरे नंबर पर जाएंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। डेली एनर्जी लेना है, डे एनर्जी, तो यहाँ पर जाएंगे, या मंथ एनर्जी लेना है तो मंथ में हम जाएंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। तो मंथ एनर्जी में देखिए पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे मंथ का दिखाएगा, लेकिन हमको डे एनर्जी लेना है तो डे एनर्जी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं इसको। जैसे कल कितनी हुई थी, 9 तारीख को जनरेशन, आज कितनी हुई है, वो प्रॉपर हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोड़िए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इन्वर्टर के नीचे कितनी स्ट्रिंग लगी हुई है, कहाँ पे फ़ैन क्या आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा हमारी यहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। तो ये देखिए हमारे ये सारी स्ट्रिंग लगी हुई है, और यहाँ इन्वर्टर पर देख लीजिए ये जो MPPT1 है और ये MPPT2 है। तो इसमें टोटल जो है 10 स्ट्रिंग लगी हुई है हमारी। तो स्ट्रिंग में हम लोग ये देखेंगे फेरोल जो लगा है, फेरोल यहाँ पर थोड़ा हम लोग जूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है इन्वर्टर 3, INV का मतलब इन्वर्टर 3, और STR का मतलब स्ट्रिंग, 8 का मतलब 8 नंबर, और P का मतलब पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग दिखा देते हैं ये जो लगे हुए हमारे डेल्टा इन्वर्टर में फ़िल्टर लगा हुआ है, और डेल्टा इन्वर्टर में ये नीचे देख लीजिए आप, फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं आ रही होगी, फ़ैन की आवाज़ कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका जो है कम्युनिकेशन वायर कहाँ पे है, इसको कैसे कम्युनिकेशन का वायरिंग किया जाता है वो दिखा देते हैं। तो ये देखिए जो है ये RS485 केबल है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन वायर है। तो ये सारे इन्वर्टर यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट हैं। सीरीज़ में कनेक्ट का मतलब पहले यहाँ पर आया है, फिर यहाँ से आके वही वायर इस इन्वर्टर में आया है। ये देखो ये आया है, फिर यहाँ से ये बाहर को निकला है, ठीक है। तो ये बाहर को निकला, फिर यहाँ पर ये देखो ये आया हुआ तार है, यहाँ से फिर ये बाहर को गया है। बाहर को जाने के बाद ये देखो ये यहाँ पर आया है, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज़ में कनेक्ट है यहाँ पे इस डेटा लॉगर में। और बाकी के जो 2 इन्वर्टर थोड़ा दूर दूसरी साइड पे लगे हैं, तो उनको भी सीरीज़ में लाकर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो गर्मियों के दिन में हम लोग ये फ़ैन, फिल्टर, इन्वर्टर की काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कैसे फ़ैन फिल्टर हमारे क्लीन है कि नहीं क्लीन है, वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं, फ़ैन सारे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग आपको ये दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, MPPT वैल्यू है वोल्टेज का। तो यहाँ पर देखिए जैसे
जो वोल्टेज दे रखा है इन्वर्टर का 200 मिनिमम वोल्टेज है और 1000 मैक्सिमम वोल्टेज है। MPPT का 520 मिनिमम वोल्टेज है, 800 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है। तो अब यहाँ पर ये सीखने वाली बात है कि हम लोग इस इन्वर्टर में जितने भी मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे एक सीरीज़ में, तो उस सीरीज़ का जो है मैक्सिमम वोल्टेज 1000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 200 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग सीरीज़ को बनाते हैं। तो सीरीज़ कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये मॉड्यूल देख रहे होंगे, MC4 कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट है, फिर ये देखो इधर कनेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए नीचे सीरीज़ कनेक्ट है, सारे मॉड्यूल एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट है। ठीक है, बाकी मैं अभी फ़ोटो के माध्यम से भी आपको सीरीज़ बनाना दिखा दूँगा। ये हमारा एक सेंसर लगा है, ये सेमीकंडक्टर टाइप का हमारा सेंसर लगा है यहाँ पे, और ये सेंसर जो है मोनोक्रिस्टलाइन है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग लिखा है मोनोक्रिस्टलाइन, तो मोनोक्रिस्टलाइन सेंसर है। और मॉड्यूल जो हमारे हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। तो यहाँ का PR हमेशा डाउन जाता है। रीज़न ये है कि सेंसर जो है वो ज़्यादा रेडिएशन कैप्चर करता है और प्लांट का जो परफॉर्मेंस है वो तो भाई पॉलीक्रिस्टलाइन के अकॉर्डिंग ही जनरेशन होगा, इसलिए यहाँ पर PR जो है हमेशा लो जाता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग प्लांट पे अपने ध्यान रखेंगे। कभी कदार सेंसर गलत लगा होता है, तो जिस टाइप के हमारे मॉड्यूल लगे हैं उसी टाइप के हम लोग सेंसर को वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, रेडिएशन सेंसर जो होता है हमारा। और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ब्लास्ट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हमारे प्लांट पे एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा है, तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है। इसमें जो है स्ट्राइक काउंटर भी लगा है, तो वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे काउंटर स्ट्राइक में आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे दे रखा है 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बार लाइटनिंग इस पे आ चुकी है। ठीक है, तो ये भी हम लोग काउंट करते रहते हैं कितनी बार लाइटनिंग अरेस्टर पे हमारी लाइटनिंग आ चुकी है, जिससे कि हम इसका प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकें। ठीक है, तो इसका भी मेंटेनेंस होता है लाइटनिंग अरेस्टर का। हम लोग ये सारा चेक करते हैं, नट बोल्ट्स पे कहीं रस्टेड तो नहीं है, और ये जो हमारा अर्थिंग वायर लगा है वो प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, ऊपर कहीं जलने का कोई मार्क्स तो नहीं है, और ये प्रॉपर ग्राउंड हुआ है कि नहीं, ये भी हम लोग चेक करते हैं। और जो हमारा ये अर्थ पिट है लाइटनिंग अरेस्टर का, वो भी हम लोग PM करते हैं। तीसरे महीने क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी होती है और एनुअली भी किया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, हमारा अर्थ पिट हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। ठीक है, तो कई सारा चीज़ें होती हैं सोलर पावर प्लांट में। तो धीरे धीरे हम छोटी छोटी इसी तरीके के वीडियो में आपको प्रॉपर बताते रहेंगे। तो एक देखिए वहाँ पर भी प्लांट लगा हुआ है, उस साइड में आपको दिख रहा होगा, वो टीन सेट पे लगा है प्लांट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।